हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसजी पाठशाला में। आज हम एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो गेट 2020 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, 3rd है, ठीक है। इसमें लिखा गया है दी आईबीपी प्रॉब्लम बाई डैश इक्वल टू बाई 3/5। तो इनिशियल कंडीशन क्या है, y0 इक्वल टू वी हैज़ यूनिक सोल्यूशन इफ v इक्वल टू 0, हैज़ नो सोल्यूशन इफ v इक्वल टू 1। ठीक, इस कंडीशन में है। और इन्फिनिटेसिमली सोल्यूशन इफ v बराबर 2, ठीक है। ए यूनिक सोल्यूशन v इक्वल टू 1। हमको डिस्कस करना है कि इसमें क्या सॉल्यूशन आ रहा है। तो हम एक चीज़ जानते हैं, ये क्वेश्चन किस उसके उधर है, क्योंकि यूनिकनेस और एग्जिस्टेंस हमारे पास किस कंडीशन में अप्लाई करता है, बाई पिकार्ड थ्योरम, ठीक है। बाई पिकार्ड थ्योरम, पिकार्ड एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस थ्योरम, ठीक है। तो एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होती है। तो हमारे पास क्या होता है, एफ एक्स वाई इक्वल टू डी वाई होगा डी एक्स। ये कंडीशन होती है, वाई एक्स नॉट बराबर वाई नॉट। हमारे पास इसके यूनिक सॉल्यूशन की जो हमारे पास गारंटी है वो किस केस में मिलती है। अगर हमारे पास नंबर 1, यदि एफ हमारे पास कंटिन्यूस हो, हमारे पास कंटिन्यूस है, ठीक है। जो भी हमारे पास डोमेन गिवन है, ठीक, जो भी हमारे पास डोमेन गिवन है उसमें कंटिन्यूस है। और नंबर 2, ये तो इससे तो गारंटी मिल जाती है, हमारे पास क्या है, एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन तो मिलेगा। इससे हमारे पास इस केस में ये गारंटी मिल जाती है। तो हमारे पास जो वाई डैश दिया है, वाई डैश यही तो हुआ एफ, तो हमारे पास एफ हो गया क्या है, वाई 3/5। अब ये वाले हर केस में इस डोमेन में y0 इक्वल टू बी गिवन है। अब बी की जगह हमारे पास कोई भी पॉइंट हो जाता है, मतलब ऑल ओवर। जैसे इसका हम वो करेंगे, ये कंटिन्यूस है कि नहीं है। तो पहली बात तो हम जानते हैं कि हमारे पास ये वाला जो फंक्शन है वो हमारे पास कंटिन्यूस है, ठीक है। हमारे पास कंटिन्यूस है। जब ये फंक्शन कंटिन्यूस है तो हमारे पास बाई कंटिन्यूस की डेफिनेशन क्या कहते हैं हमारे पास, क्योंकि जब हमारे पास ये वाली कंडीशन हमारे पास आ जाती है तो कंडीशन हमारे पास है कंटिन्यूस है। तो जब कंटिन्यूस है तो एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन, जब एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन हो गया तो उस केस में जो नो सॉल्यूशन की गारंटी हो गई। और क्या बोल रहा है, नो सॉल्यूशन और इन्फिनिटेसिमल सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन तो होगा नहीं, इन्फिनिटेसिमल सॉल्यूशन के लिए हम बोल सकते हैं। और इस केस में यूनिक सॉल्यूशन हो गया। हमारे पास दो ही प्रॉपर्टी हुई, बोल दिए इसने इन्फिनिटेसिमल सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन। बट नो सॉल्यूशन वाला केस है इसमें, तो ये वाला तो हमारे पास जो ऑप्शन बी है वो तो रॉन्ग हो गया, ठीक है। अब हमको 3 ऑप्शन बचे, यूनिक सॉल्यूशन, इन्फिनिटेसिमल सॉल्यूशन, ऑलवेज यूनिक सॉल्यूशन। तो हमारे पास जो एफ एक्स वाई है वो तो हमारे पास कंटिन्यूस हो गया। अब हम पार्शियल डेरिवेटिव निकालें, डेल होगा डेल वाई, ये एग्जिस्ट करना चाहिए एंड कंटिन्यूस है। या इसको केस में और बोल सकते हैं, हमारे पास डेल हुआ डेल वाई, हमारे पास क्या बोल जाए, एक एल, मतलब जो हमारे पास एक एल है वो हमारे पास पॉजिटिव कांस्टेंट है, मतलब लिप्सिस कांस्टेंट मिल जाए, लिप्सिस फंक्शन मिल जाए, ठीक है। अगर लिप्सिस कंटिन्यूस है तो हम बोल सकते हैं इसके पास क्या है, यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है। मतलब जो हमारे पास डोमेन है जो रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है, क्या है, x माइनस एक्स नॉट लेस देन इक्वल टू h। तो उस केस में तो हमारे पास ये वाली जो प्रॉपर्टी है, कोई डोमेन तो बूझ नहीं रहा है। जब डोमेन नहीं बूझ रहा है तो हम अलग केस से डिफाइन करते हैं इसको, ठीक है। ठीक, तो अब हमारे पास क्या बोल दिया इसने कि एग्जिस्टेंस मिल रहा है, यूनिकनेस मिल रहा है उस केस से, ठीक। तो अब ये वाली जो प्रॉपर्टीज़ है जैसे ही लगाएंगे तो डेल को डेल वाई करेंगे, इसको हमारे पास क्या हो जाएगा 3/5 और वाई 3/5 - 1। तो एग्जैक्ट ये वाला जो बॉन्ड है, ठीक, यही कंडीशन है ना। जब ये वाला जो बॉन्ड है इसका बॉन्डेशन करेंगे तो हमारे पास ये मतलब अदरवाइज कांस्टेंट तो मिल जाएगा, इसकी वैल्यू हमारे पास क्योंकि एग्जिस्टेंस बी है तो बी पुट कर देंगे। तो मतलब ये लिप्सिस 3/5, मतलब एटलीस्ट 3/5 से तो लेस हो जाएगा, तो ये कांस्टेंट भी मिलेगा। तो इस केस से क्या अप्लाई हुआ, यूनिक सॉल्यूशन मिल गया, यूनिक सॉल्यूशन मिल गया ना। इस केस से यूनिक सॉल्यूशन मिल गया। जब यूनिक सॉल्यूशन मिल गया तो जो इन्फिनिटेसिमल सॉल्यूशन ये वाला कैंसिल हो गया। अब खाली 2 ऑप्शन बचे, ए इक्वल टू ए वाला और डी वाला, ठीक है। तो उस केस में हमारे पास क्या चीज़ देखते हैं कि हमारे पास जब यूनिक सॉल्यूशन मिल जाए या इन्फिनिटेसिमल सॉल्यूशन मिल जाए, ठीक है। तो हमारे पास एक रिजल्ट होता है, ठीक है। जब रिजल्ट होता है हमारे पास क्या होता है, रिजल्ट, यदि कोई भी आईबीपी है हमारे पास, क्या कहते हैं,
यदि dy ओवर dx इक्वल टू fx बाई है और जो yx नॉट है, मतलब कोई भी कंडीशन हो v हो, y जीरो इक्वल टू b आ जाए, ठीक है। तो जो b है पहले केस में तो देखो जो ए वाली कंडीशन है, ये वाली ठीक है, ये वाली हो गई। अब उस केस में हमारे पास इसमें fx बाई क्या है, इसमें fx बाई क्या है हमारे पास, बाई की पावर 3/5। तो यहाँ पे इस केस में क्या होता है, अगर हमारे पास a, ठीक है, कोई भी फंक्शन गिवन हो हमारे पास के, ठीक है, चाहे x का गिवन हो चाहे fx का गिवन हो, ठीक है, तो उस केस में हमारे पास जो a की जो वैल्यू है यहाँ पे a, तो इस कंडीशन में a अगर हमारे पास ग्रेटर देन है, ठीक है, मैं रिजल्ट आपको दिखा देता हूँ इस केस में क्या रिजल्ट होते हैं। इस केस में देखो ये वाला रिजल्ट हो गया, इस वाली कंडीशन में अप्लाई करते हैं। dy ओवर डी एक्स ए बाई की पावर अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू 0 कॉमन, बाई बी इक्वल टू सी, बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो इस केस में ये रिजल्ट अप्लाई हो गया। अगर जो ए की वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन 0 है, इफ़ सी ग्रेटर देन 0 तो यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। यदि जो सी की वैल्यू है ए, तो हमारे पास इसमें देखो पॉसिबल है, ए की वैल्यू क्या है, ए बराबर 1 है, ग्रेटर देन 0 है ना, तो इस केस हुआ। अब जो बी की जो वैल्यू है इसमें गिवन है, तो बी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 होगी तभी हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर सी की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाती है तो हमारे पास क्या बोला, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और दूसरा केस क्या है, एक लेस देन 0 है, तो इफ़ सी इक्वल टू 0 देन यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। इस केस में ये कंडीशन अप्लाई होती है। तो अब आप देख सकते हैं इस केस में हमारे पास क्या है, जो सेकेंड ऑप्शन है और फर्स्ट ऑप्शन है उसमें क्या है, ये यूनिक सॉल्यूशन b इक्वल टू 0। अब हम पढ़ चुके हैं ना ये वाला केस, अगर हमारे पास b इक्वल टू 0 हो जाता है तो हमारे पास क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाए, क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, वो ग्रेटर देन 0 है, तो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ये वाला ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। तो जब b की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तभी तो यूनिक सॉल्यूशन बोल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास ट्रू हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम देखते हैं। आप डायरेक्ट रिजल्ट की हेल्प से कर सकते हैं, लेकिन जो बाई चॉइस करा जाता है पिकार्ड एक्सटेंशन थ्योरम से, तो उस कंडीशन में यह कंडीशन अप्लाई होती है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।